Good morning, children. Today I am going to teach you assignment of mathematics. So let's begin. Question 1a. Choose the correct alternative for each question and write correct option in the box. Choose the correct alternative for each question and write correct option in the box. चैप्टर नंबर 10 दिया है, चैप्टर 10। अभी आपको 4 ऑप्शन दिए, उसमें के राइट आंसर को चूज करके लिखना है। अभी 1 नंबर में दिया है 8 सेंटीमीटर इक्वल खाली जगह मिलीमीटर। तो आपको दिया है 800, बी में है 0.8, सी में है 0.08 और डी में है 80। तो उसका राइट आंसर है डी नंबर, 8 सेंटीमीटर इक्वल 80 मिलीमीटर। 8 सेंटीमीटर इक्वल 80 मिलीमीटर। 2 नंबर में है 849 सेंटीमीटर इक्वल खाली जगह मीटर बताया है। ए नंबर में है 8.49, बी में है 84.9, सी 849, डी 0.849। अभी इसमें आपको मीटर बताना है, तो इसमें आपको बताना है आंसर है ए नंबर 8.49। 8.849 सेंटीमीटर है, तो इक्वल 8.49 मीटर। 3 नंबर्स बताया है 427 पैसे, 427 पैसे इक्वल खाली जगह रुपीस। कितने रुपीस होते हैं वो बताना है। ए नंबर में दिया है 427, बी में है 42.7, सी में है 44.27, बी में है 0.427। अभी इसमें से आपको करेक्ट आंसर दिया है सी नंबर से 4 रुपीस और 27 पैसे रुपीस बताया है कि पैसे है तो रुपीस भी बतानी है आपको। पैसे दिए उसको रिपीट में करेंगे एंड कन्वर्ट। तो आप बता रहे 427 पैसे है, तो इक्वल 4.27 यानी 4 रुपीस और 27 पैसे। 4 रुपीस और 27 पैसे। 4 नंबर बताया हुआ है रुपीस 1/4 इक्वल खाली जगह पैसे। रुपीस 1/4 इक्वल खाली जगह पैसे। अब इसमें कितने पैसे वो बताया है 1/4। तो 4 के हिसाब से करेंगे तो 100 होते हैं, तो 1 भाग कितना हुआ। तो ए में है 50, बी में है 25, सी में है 75 और डी में है 20। तो आपको रुपीस 1/4 बताया है।
तो 1 का भाग कितना हुआ उसका, 4 का, तो बी नंबर आंसर दिए 25 पैसे, 25 पैसे। तो रुपीज 1/4 इक्वल 25 पैसे। 5 नंबर है 6 इंटेजर एंड 32 100th इन रिटर्न इन डिजिट इज, डिजिट बतानी है आपको, 6 इंटेजर एंड 32 100ths। तो अपने बताया है ए नंबर में 632, 63.2, 6.32, डी में है 0.632। अभी आंसर आएगा, आपको 6 इंटेजर बताया है, इंटेजर, तो 6 इनका 6 और पॉइंट रखेंगे। अभी 32 100 से 32 लिखेंगे, 32। तो 6 इंटेजर एंड 32 100 इन रिटर्न इन डिजिट इज 6.32, सी नंबर आएगा उसमें। अभी 6 नंबर है, 6 नंबर, इफ द कॉस्ट ऑफ पेन पेंसिल इज ₹3.50 की है एक पेंसिल, देन व्हाट द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल के कितने हुए। तो एक पेंसिल है ₹3.50 की है, ₹3.50 की है, तो 4 पेंसिल के कितने हुए। तो अपने 3 के हिसाब करो, तो 3 के हिसाब से 4 पेंसिल, ₹3 के हिसाब से ₹12 होते हैं 4 पेंसिल के, 4 पेंसिल के, और 50 यानी ₹2 हुए, तो ₹14 हो गए, 12 और 2 14 हो गए। ये 50 पैसे, 50 और 50 कितने, ₹1 हुआ, फिर 50 ₹2 हुआ, और ₹12 हुआ, ₹14 हो गए। तो इसमें आपको आंसर दिए है, ए में ₹7.50 है, बी में 12 है, सी में ₹14 है, और डी में ₹75 है। तो इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3.55, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स के हुए ₹14, सी नंबर आएगा ₹14। बी चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 11, the sum of measure of all the side of any closed figure indicates algebra of the figure. The sum of measure of all the side of any closed figure indicates algebra of the figure, area, perimeter, shapes, कर्वरेड सिक्यूरेश। तो इसमें बी नंबर आएगा पेरीमीटर। द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द साइड ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इंडिकेट्स पेरीमीटर ऑफ द फिगर। अभी 2 नंबर से, द मेजर ऑफ स्पेस occupied by any closed figure on a surface indicates algebra of the figure. The measure of space occupied by any closed figure on a surface indicates the algebra of the figure, area, perimeter, shapes, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड। तो इसमें ए नंबर है एरिया। द मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी क्लोज्ड फिगर ऑन ए सरफेस इंडिकेट्स द एरिया ऑफ द फिगर।
if one figure covers 33 complete squares on a graph paper, then the area of that figure is खाली गया स्क्वेअर इन सेंटीमीटर. आणि पूरा फिगर है वो 33 कंप्लीट स्क्वायर्स ऑन द ग्राफ पेपर के अंदर है कवर किया हुआ. तो देन द एरिया ऑफ द डेट फिगर इज द अलजेब्रिक स्क्वायर सेंटीमीटर. स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर है वो बताना है. तो इसमें ए में दिया है 49.5, 60.5, 66 और 33. तो आंसर आएगा उसका 33 डी नंबर में कि ऑफ वन फिगर कवर्स 32 कंप्लीट स्क्वायर्स ऑन ए ग्राफ पेपर में दिया है. देन द एरिया ऑफ दैट फिगर इज 33 स्क्वायर सेंटीमीटर. 4 नंबर, what is the perimeter of the square having length of 9 centimeter? What is the perimeter of the square having length of the 9 centimeter? दिया है, स्क्वायर का आकार बनाया है. तो आप देखो स्क्वायर बनाएंगे और 9 सेंटीमीटर है. और तो स्क्वायर एक सेम होता है. तो 4 साइड उसका 9 सेंटीमीटर होगा. तो इस हिसाब से आप टोटल करोगे तो 36 सेंटीमीटर होता है. ऐसे आप स्क्वायर बनाते हो तो 9999 सेंटीमीटर. तो वो हिसाब से 36 सेंटीमीटर होगा. What is the perimeter of the square having length of 9 सेंटीमीटर? क्वेश्चन मार्क दिए है तो 36 सेंटीमीटर. उसका आंसर आता है 81 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है. तो 36 सेंटीमीटर. What is the perimeter of the square having length of 9 सेंटीमीटर? क्वेश्चन मार्क. तो आंसर में आएगा 36 सेंटीमीटर. 5 नंबर, what is the perimeter of the rectangle having length of 25 सेंटीमीटर and width of 90 सेंटीमीटर? तो 25 और 90 आपको करना है. तो वो हिसाब से टोटल करेंगे 25 और 90. What is the perimeter of the rectangle having length of 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 90 सेंटीमीटर? अभी लेंथ को देखोगे आप तो 25 कितने होते हैं? 50 होते हैं. और ब्रेथ देखोगे तो 90 38 हो जाएगा. तो अब ये दोनों का 50 और 38 टोटल करोगे तो 88 आता है. 88 सेंटीमीटर होता है. 25 50 हो जाते हैं और 19 38 हो जाते हैं. तो 50 और 38 टोटल करेंगे तो 88 सेंटीमीटर होता है. तो सी नंबर आंसर आएगा. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 90 सेंटीमीटर? क्वेश्चन मार्क दिया है. आंसर में है 475 सेंटीमीटर, बी में है 176 सेंटीमीटर और सी में 88 सेंटीमीटर और डी में है 44 सेंटीमीटर. तो आंसर आता है 88 सेंटीमीटर. सी नंबर डालेंगे. अभी 6 नंबर दिया है. व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ऑफ 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 17 सेंटीमीटर है? व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग
लेंथ ऑफ 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 70 सेंटीमीटर क्वेश्चन मार्क है। 544 स्क्वायर सेंटीमीटर, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, सी 98 स्क्वायर सेंटीमीटर और डी 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर में आता है ए 544 स्क्वायर सेंटीमीटर। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13। वन नंबर 432 मल्टीप्लाई 35 इक्वल 432 मल्टीप्लाई 35। अभी 432 को मल्टीप्लाई 35 करना है, तो उसका आंसर आता है, अपने दिया है इसमें 50,210, 50,120, 50,102, 50,201। अभी उसका आंसर है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी नंबर आंसर आएगा उसका 50,120। बी नंबर में 4085 डिवाइड 19 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल इसका आंसर आएगा। डी नंबर दिया है 215, 90 से डिवाइड करना है तो 250। सी नंबर, इफ 393 is divided by 14, then the remainder कितना रहता है शेष वो बताना है आपको। 14 से उसे डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर होता है। इसमें दिया है 0, 2, 1 और 3। 0, 2, 1, 3। तो आंसर में दिया है 1। इफ 393 is divided by 14, then is the remainder is 1। 4 number, the cost of a bag is rupees 235 rupees की बैग है। What is the cost of such 42 rupees bags? What is the cost of a bag is 235. What is the cost of such 42 bags? एक बैग की कीमत इतनी है 235 रुपीज से, तो 40 बैग की कितनी हुई वो करना है अपने को। तो उसका आंसर आएगा 8,970 है। बी में है 9,870, सी में है 9,807 और डी में 9,907। अभी हम 235 मल्टीप्लाई 42 करेंगे तो अपने आंसर मिल जाएगा उसका 9,870 रुपीज़ होते हैं। यानी रुपीज़ 235 मल्टीप्लाई करेंगे 42 से तो उसका आंसर आएगा 9,870 रुपीज़। अभी 5 नंबर, एटीन कलर बॉक्सेस कैन बी ब्रॉट फॉर 360 रुपीज़ के है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 कलर बॉक्स? एक कलर बॉक्स के कितने रुपीज़ हुए वो बताना है। 18 कलर बॉक्स कैन बी ब्रॉट फॉर ₹360 रुपीज़ से। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 कलर बॉक्स के कितने हैं? इसमें आपको बताया है 20, 30, 10 और 25 रुपीज़ से। तो आंसर में दिया है ए के 20 रुपीज़ एक कलर बॉक्स के है। 6 नंबर, डिवाइडिंग
680 with 13 we get खाली जगह is the remainder. तो 3, 4, 1, 2. तो आंसर में 4 है. Dividing 680 with 13 we get 4 is the remainder. अभी चैप्टर नंबर दिया है 14. 5 क्यूबिक मीटर इक्वल खाली जगह लीटर. 5 क्यूबिक मीटर इक्वल खाली जगह लीटर. तो 550 5500. तो 5 क्यूबिक मीटर इक्वल 5000 लीटर. सी नंबर आएगा उसमें. 2 नंबर 4500 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल खाली जगह लीटर. ए में है 4.5, बी में है 45, सी में है 450 और डी में है 4500. तो ए नंबर का आंसर आएगा 4.5 लीटर. 3 नंबर a cuboid measure 4 centimeter multiply 3 centimeter multiply 1 centimeter. The volume of the cuboid is the. तो खाली जगह क्यूबिक सेंटीमीटर होता है. कितने होते हैं वो देखना है. तो इसमें 24 है, 8 है. ए में 24, बी में 8, सी में 13, डी में 12. तो 3 1 जा 3 होता है. 3 4 जा 12. तो 12 क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ. 12 क्यूबिक सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 जा 3 और 3 4 जा 12. तो 12 क्यूबिक सेंटीमीटर. 4 नंबर में आया है. The volume of one ball is equal of the volume of 2 marbles. So the volume of खाली जगह ball is equal to the volume of 320 marbles. तो ए में 160, बी में 640, सी में 320 और डी में 80. So the volume of one ball is equal to the volume of 2 marbles. So the volume of 160 ball is equal to the volume of 120 marbles. अभी इसमें आपको दिए हैं 120 मार्बल्स दिए तो इक्वल पार्ट्स करने हैं. तो 160 हो जाएंगे. जैसे 320 है तो इसका इक्वल भाग करेंगे. सेम इक्वल भाग करेंगे तो 160 और 160 होता है 120. तो ये नंबर आएगा 160. 5 नंबर हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग ए साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड इन द क्यूबॉइड बॉक्स मेजरिंग 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर. क्वेश्चन मार्क दिया है. तो आंसर आता है उसका 30, 25, 28, 30 और 50. तो इसका आंसर आएगा 30. वॉल्यूम ऑफ cuboid इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. बी में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. सी में लेंथ प्लस लेंथ. डी में लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट. तो इसमें आएगा क्यूबॉइड की वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. से आपको करना है. समझ गए? ओके, अंडरस्टूड.